हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आपने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर देखा था जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर हेडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe a circle का मतलब है उसे चारों साइड से कवर कर लिया है। देखिए, circumscribe a circle का मतलब रहेगा एक सर्कल रहेगा, उसका चारों ओर पे एक क्वाड्रिलेटरल है जो उसको टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये A B C D है तो ये P Q R S, ऐसा मेरे पास एक सर्कल है जिसको क्वाड्रिलेटरल घेर के बैठा है। इसमें मुझे प्रूव क्या करना है, दैट इज गिवन इन द फिगर। हमारे नेक्स्ट शीट पे आते हैं, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए क्लास, ये हमें दे रखा है, अब ये मुझे प्रूव करना है। तो देखिए क्लास, गिवन टू प्रूव, देखिए क्लास मुझे प्रूव क्या करना है। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। और इसके लिए देखिए क्लास, अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा ना। ओके, यहां पे ये हमें फिगर दे रखा था AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC मुझे प्रूफ करना है। तो देखिए क्लास, यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, प्रूफ। इधर ध्यान दीजिएगा क्लास, फॉर पॉइंट ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है टू अ सर्कल, टू माय गिवन सर्कल। तो AP एंड AS आर द टेंजेंट। AP एंड AS फॉर पॉइंट ए, मैं लिख रहा हूं फॉर पॉइंट ए, AP is equal to AS। रीजन टेंजेंट फ्रॉम एन, रीजन क्या लिख रहा हूं ध्यान देना, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो देखिए बेटा, पॉइंट ए मेरा एक्सटर्नल है तो AP इज इक्वल टू AS हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फॉर पॉइंट B, I can say that BP is equal to BQ। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, सेम। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर पॉइंट C के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, CR is equal to CQ and the reason will be same and this will be इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए बेटा, मेरे को क्या चाहिए था, AB और CD। तो AB में क्या क्या आ रहा है, AP और BP। AP और BP मैंने इस तरफ रख लिए। ठीक है, देखिए AP और BP। अब इस ये वाली साइड चाहिए CD, तो CD के लिए CR और DR। तो मैंने CR को मेरे LHS में रखा है। नाउ फॉर पॉइंट D, I can say that DR is equal to DS. Reason will be same and this is equation number 4. Add equation 1, 2, 3 and 4। Add equation 1, 2 and 3 and 4। तो ये क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है क्लास, तो अब देखिए AP प्लस BP क्या बना रहा है मेरे पास, AP प्लस BP बना रहा है मेरे पास AB। CR प्लस DR क्या बना रहा है मेरे पास, CD। ठीक है, AS प्लस BQ, AS, अब इधर देखिए AS मेरे पास ये रहा, AS
ये रहा, कहाँ रहा, ए एस ये रहा, और डी एस, ए एस और डी एस मिलके क्या बना रहे हैं मेरे पास, ए एस एंड डी एस मिलके बना रहे हैं मेरे पास ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू विल गोइंग टू फॉर्म बी सी, हैंस प्रूव्ड। है ना सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, यस और नो, ये आपको दिया गया था, बस ये ध्यान रखिएगा कौन सी साइड किस तरफ रखनी है, अगर थोड़ा सा इसमें कुछ उलट पुलट होता है तो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये पोर्शन इस तरफ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, एक्स वाई एंड एक्स डैश आर टू पैरेलल थिंग्स with the center O and another at tangent AB, x y at A, prove that angle AOB। ओके, आपको क्या प्रूफ करना है स्पेशली इसके अंदर, देखिएगा क्लास, गिवन हमारे पास क्या क्या है, एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, ये पैरेलल है हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। PQ इज अ डायमीटर, ये भी गिवन है। ओके, नाउ टू प्रूव एंगल ए, ओके, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब मुझे इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। देखिएगा बेटा ध्यान से, वापस रफ कर रहा हूं, मुझे इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। ओके, तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन जॉइन OC, ठीक है बेटा, क्या किया मैंने, OC को ज्वाइन कर लिया, एंड मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं। देखिएगा ये मेरे पास है एंगल 1, ये मेरे पास एंगल 2, ये एंगल है 3 और ये एंगल है 4, ठीक है। इन चारों के मैंने एंगल की नेमिंग कर दी है। तो देखिए अब कैसे होगा, प्रूफ इन ट्राइंगल OPY and triangle OC देखिए ये y तो आगे चला जाएगा, मेरा ये पॉइंट A है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल OPA एंड OCA, देखिए क्लास, अगर रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे गिरेगी तो कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ये आपको पता है, तो मैंने वहां पे 90 डिग्री बना दिया। तो OPA और OCA में क्या क्या सिमिलर है, तो सबसे पहले मैं बोलता हूं एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, ये दोनों हो गए मेरे 90 डिग्री, ठीक है सर। और क्या बोल सकते हैं हम, फिर हम बोल सकते हैं ये 90 डिग्री हो गया, then we can say that OA is equal to OA, common side, अब देखिए बेटा यहां पे ध्यान देना, AP और AC, AP and AC are the tangent from an external point A। अगर A को मैं एक्सटर्नल पॉइंट मानूं तो AP और AC ये क्या हो जाएगी, मेरे टेंजेंट्स की तरह बिहेव करेगी, तो मैं कह सकता हूं AP इज इक्वल टू AC। यस और नो, आई कैन से दैट AP इज इक्वल टू AC, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो देखिए क्लास, मेरे पास 90 डिग्री आ गया, ओके, हाइपोटेन्यूज आ गई, ठीक है, और एक कोई भी साइड, आप ये भी कह सकते थे OP इज इक्वल टू OC बिकॉज द रेडियस ऑफ द सर्कल, आप ये भी बोल सकते थे OP इज इक्वल टू AC, तो वो भी सही होता। मैंने आपको क्या ले लिया, PA इज इक्वल टू CA ले लिया, तो ठीक है वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आई कैन से दैट एंड ट्राइंगल OPA is congruent to triangle OCA
by RHS congruency, by RHS congruency. So I can say that angle 1 is equal to angle 2 by CPCT, by CPCT. तो एंगल 1 और एंगल 2 मेरे क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए. Similarly I can say that angle 3 is equal to angle 4. Similarly angle 3 is equal to angle 4. एंगल 3 भी हमारे 4 के बराबर हो जाएगा. इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. नाउ आई कैन से दैट PQ इज अ डायमीटर. डायमीटर है तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, यस और नो. डायमीटर है तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. So I can say that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree, and I can say that straight angle. Okay. So now angle 1 और 2 बराबर है, so मैं लिख सकता हूँ angle 2 plus angle 2, और angle 4 किसके बराबर है, angle 3 के बराबर है. तो ये हो गया मेरे 180 के. तो यहाँ पे हो गया मेरे पास twice of angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. Angle 2 plus angle 3 is equal to 90 degree. And now angle 2 plus angle 3 मेरे पास बनाएगा AOB. प्लीज ध्यान दीजिएगा क्लास, एंगल 2 plus 3 मेरे क्या बनाएगा, AOB. So I can say that angle AOB is equal to 90 degree. Hence prove. ये क्वेश्चन हमारे प्रूव हो गया है. ठीक है बेटा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है. प्लीज इसको करने के और भी तरीके हैं. एक तरीका इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 इसको कंसीडर करोगे, लेकिन मैंने आपको सिंपलेस्ट तरीका कराया है. सो आई होप यू विल गो फॉर दैट मेथड. आप सामने जो कराया इसी मेथड को फॉलो करें. अगर आपको कोई दूसरा मेथड अच्छा लगता है तो आप उस मेथड को अप्रोच कर सकते हो. देयर आर नो बाउंडेशन फ्रॉम माय साइड. ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. चलो ड्रॉ कर लेते हैं. ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. अब मैंने टेंजेंट्स बना ली. ये बना, ये पॉइंट मान लिया A, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया O. प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. इस एंगल की बात कर रहे हैं. पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट टू द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर. मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जो सेंटर पे पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा. ये वाला क्वेश्चन मैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जब मैंने आपको थ्योरम समझाए थे तब मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है. तो मैं सीधा आपको कह रहा हूं टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, एंगल PAO प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. देखिए क्लास बहुत सिंपल सा है प्रूफ. सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, OPAQ. इन क्वाड्रिलेटरल OPAQ. ठीक है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 30 डिग्री. सो आई कैन से दैट एंगल OPA प्लस एंगल PAQ प्लस एंगल OPA हो गया, एंगल PAQ हो गया, एंगल OQA हो गया प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री. कितना होता है 360 डिग्री. अब क्लास मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको हमेशा बताया रेडियस जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करती है, जो टेंजेंट जहाँ से पास हो रही है वहाँ पे हमेशा क्या बनाएगी 90 डिग्री. तो देखिए एंगल OPA मेरे पास हो गया 90 डिग्री. ठीक है.
एंगल पी ए क्यू की वैल्यू मुझे नहीं पता। एंगल ओ क्यू ए मेरे पास हो गया 90 डिग्री, और एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये क्या आ गया मेरे पास, एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 90 180। तो ये आ गया एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना बेटा। एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो यहाँ पे भी मेरे पास इसका और इसका सम कितना आ गया, 180 डिग्री, है ना। सिंपल क्वेश्चन बेटा। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्लास, कितना जल्दी हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी सिमिलर है, या फिर काफ़ी से अगर मैं बोलूं तो 90% सिमिलर है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी छोटा ही था तो उसमें भी इतना हेडेक नहीं है। ये क्वेश्चन भी हमारे छोटा ही है, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। थोड़े से चेंजेस में अब क्या करेंगे अपन, देखिए क्लास। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं आपके पास प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले बनाते हैं अपन एक सर्कल, एक सर्कल को जो चारों ओर से घेरा हुआ है, प्लीज कंसिडर देम एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। भले ही मेरी ड्राइंग अच्छी ना हो, बट प्लीज काम चला लेना। तो ये पॉइंट हो गया मेरे ए। ओके, मैंने उस समय क्या माने थे, उस वक्त मैंने पॉइंट, आई थिंक मैंने यहां पे ए माना था। क्या माना था, ए बी सी डी, ठीक है। इसको मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को माना था पी क्यू आर एस, ठीक है बेटा। इस बार हमें क्या दे रखा है, इस बार हमें थोड़ा सा अलग दे रखा है, दैट इज गिवन के अंदर हमें गिवन में दे रखा है दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। उस बार हमें पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में हमें पैरेललोग्राम है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। चलो सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे प्रूफ, ठीक है। तो इसके अंदर अब देखिएगा क्लास, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर। हमने क्या किया था, पॉइंट ए को क्या कंसीडर किया था बेटा, पॉइंट ए को मैंने कंसीडर किया था दैट फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल विल बी इक्वल, मतलब ए पी इज इक्वल टू ए एस रहेगा। तो मैं वापस सेम प्रोसीजर लिखता हूं, फॉर पॉइंट ए, ए पी इज इक्वल टू ए एस। ए पी मेरा ए एस के बराबर है, तो इसका रीजन क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यही रीजन आपको बाकी 3 पॉइंट्स के नीचे भी लिखना है। अगेन इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर पॉइंट बी, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, फॉर पॉइंट बी। बी के लिए क्या रहेगा मेरे पास, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, एंड द रीजन विल बी सेम। रीजन आप वापस लिख देना और इसी हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। फॉर पॉइंट सी, सी आर is equal to CQ, equation number 3, and the reason will be same. For point D, dr is equal to ds, equation number 4, and the reason will be same. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, add equation 1, 2, 3 and 4, चारों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, AP प्लस BP
प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है क्लास, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए पी प्लस बी पी। नाउ लुक एट ये क्लास, ए पी प्लस बी पी कितना हो जाएगा मेरे पास, ए बी। सी आर प्लस डी आर कितना हो जाएगा मेरे पास, सी डी। ए एस प्लस डी एस कितना हो जाएगा मेरे पास, ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हो जाएगा, बी सी। अब इधर देखिएगा क्लास, यहां तक हमने हमारे पिछले क्वेश्चन नंबर 8 तक भी सॉल्व किया था, बस गिवन और टू प्रूफ में थोड़ा सा अलग लिखना है। अब देखिए, अब मैं क्या कह सकता हूं, मुझे प्रूफ करना है ये क्या है, रोम्बस। क्या मुझे क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। तो इसके अंदर आप एक चीज देखिए बेटा, आई कैन राइट दिस थिंग, AB is equal to CD, yes or no? Why? AB plus AB, और यहां लिख सकता हूं AD plus AD. Reason will be opposite sides of parallelogram are equal. Yes or no? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैंने ए बी की जगह ए बी और सी डी की जगह पे क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। यहां लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये रीजन आप साइड में लिख देना। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी। यानी ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके आसपास वाली साइड्स इक्वल हैं। एक ऐसा, देखो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके भी बराबर है, और ये वाली साइड हो जाएगी इसके बराबर। इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल है। सो आई कैन से दैट देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। हैंस ए बी सी डी इज अ rhombus. Hence ABCD is rhombus. Hence pro. इस क्वेश्चन में बस ये थोड़ा लास्ट में थोड़ा अलग से हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 12 एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये आपका सबसे लेंदी और इस चैप्टर का सबसे लेंदी और एक्सरसाइज का सबसे लेंदी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन के अंदर आपके क्लास 9 दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला का कंसेप्ट भी लगेगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। एबीसी एक ट्राइंगल है मेरे पास। ठीक है, ये रहा एबीसी एक ट्राइंगल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके बैठा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी रेडियस कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर। चलो भाई रेडियस मान ली 4 सेंटीमीटर। द सेगमेंट such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of the contact D. यहाँ पे मेरे पास पॉइंट आ रहा है D. ओके, the length are 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव। फिगर भी दे रखा है, नो इश्यू। फिगर दे रखा तब तो और भी अच्छी बात है। ओके, देखिए क्लास, ओके ये मेरा फिगर है, आपको फिगर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तब आपको करना क्या है, फाइंड द अदर टू लेंथ, फाइंड द लेंथ। तो देखिए क्लास, सॉल्यूशन। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी रहेगा बट देन ऑल्सो वी विल गोइंग टू ट्राई कि इसी में आ जाए ये। आप देखिए, इसको D माना है तो इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं E और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं पॉइंट F। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को मान लिया मैंने E और इस पॉइंट को मान लिया मैंने E और F। ओके, नाउ लुक एट ये क्लास। अगर गिवन क्या है पहले तो वो देखते हैं। OD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। OD क्या है, रेडियस। तो OE और OF ये भी तो रेडियस की तरह बिहेव करेगी। तो OE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड OF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ मैं कहता हूं
अगर सी डी 6 सेंटीमीटर है तो सी एफ भी 6 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज सी एफ इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होता है आर इक्वल, तो ये भी कितने हो गए हमारे पास 6 सेंटीमीटर। देखिए क्लास, ये भी कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। इन द सेम वे अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो आई कैन से दैट बी ई is equal to BD is equal to 8 centimeter, and the reason will be same, tangent from an external point. Okay, now मैंने इसको कितना मान लिया x, इसको माना है मैंने x, तो ये भी कितनी हो जाएगी x, yes or no? Let AF be x सेंटीमीटर। अगर AF आपके x सेंटीमीटर है देन AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अगर ये आपका x सेंटीमीटर है तो ये भी आपका x सेंटीमीटर है। अब ध्यान रखना क्लास, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन के अंदर भी हमारा इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी और क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, फिगर के अंदर इस चीज को रिप्रेजेंट करना का, हाँ सर ये सारी चीजें हमें पता है। ओके क्लास, अब इसमें पूछा क्या गया है AC और AB की लेंथ पूछी गई है, ध्यान रखना AC और AB की लेंथ पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, मैं सबसे पहले तो क्या करता हूं, इसका हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालता हूं। क्या लगा रहा हूं, हेरोन्स फॉर्मूला का। तो देखिएगा क्लास, इन ट्राइंगल ABC सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर से किससे डिनोट करते हैं हम, S से। अगर आपको याद होगा हेरोन्स फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, S इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, और S की वैल्यू हुआ करती थी सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल दैट इज सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेमी पेरीमीटर का मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2। तो देखिएगा क्लास, AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है x प्लस 8, ओके। देन BC की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 8 14, ओके। एंड द लास्ट वन इज AC, AC की वैल्यू है x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए क्लास, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसे सेमी पेरीमीटर को डिनोट करते हैं हम S से, किससे डिनोट करते हैं, S से। तो ये वैल्यू आ गई x प्लस x 2x, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28 डिवाइडेड बाय 2, और इसमें से जब 2 कॉमन ले लोगे तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है क्लास। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, S की वैल्यू पुट करते हैं, किसकी वैल्यू पुट करते हैं, S की वैल्यू। S की वैल्यू क्या थी मेरे पास, x प्लस 14, ये तो आ गई S की। नाउ S माइनस A दैट इज x प्लस 14 माइनस, हम A अब किसको माने, वैसे तो A होता है A के सामने वाली साइड, लेकिन हमने यहाँ पे सबसे पहले x प्लस 8 लिखा था, तो यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए बेटा जब भी किसी के बाद ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो जब उससे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मेरे पास वैल्यू क्या थी x प्लस 8, उसके आगे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 8, ठीक है। देन x प्लस 14, वापिस s की वैल्यू और b की वैल्यू क्या रखी थी मैंने 14, एंड देन x प्लस 14 माइनस, माइनस क्या हो जाएगा
x प्लस सिक्स है, दैट माइनस एक्स माइनस सिक्स। प्लीज आप इस ब्रैकेट के ओपनिंग का ध्यान रखना कि सर ये वो माइनस साइन कैसे हुए। तो देखिए क्लास क्या हो जाएगा, पहला x प्लस 14 एज इट इज, x और x, देखिए x और x कैंसिल हो गए, ठीक है, ओके। 14 और 14 कैंसिल हो गए, x और x कैंसिल हो गए। तो देखिए क्या बचा, 14 में से 8 गए, मेरे पास बचा 6, यहाँ बचा x, और यहाँ 14 में से मेरे पास 14 में से 8 गए बचे 6, और 14 में 6 गए मेरे पास बचे 8, ठीक है बेटा, ओके। ना अब मेरे पास क्या बचा है देख लीजिए, 6 इंटू 8, 6 इंटू 8, 4 इंटू 8, 48 x प्लस 40, ठीक है बेटा। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 48 को क्या लिख सकते हैं, अब आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं 16 इंटू 3 x प्लस 14, 16 आ गया मेरे बाहर, तो ये हो गया 4 रूट 3x x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है क्लास। तो ये आ गया मेरे पास किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसे, बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। ये मैंने किससे निकाला इसका एरिया, हेरॉन्स फॉर्मूला। तो अब देखिएगा क्लास, अब मैं क्या करता हूं, इसी ट्राइंगल का एरिया दूसरे तरीके से निकालता हूं, कैसे देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, अब आप हेरॉन्स फॉर्मूला कंसेप्ट भूल जाइए, वापस इसी ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं दूसरे कंसेप्ट से। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, ये मेरे पास देखो इस पे परपेंडिकुलर है, तो मेरे क्या लग जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है मेरा 6 प्लस 8 दैट इज 14, और हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर, रेडियस ऑफ द सर्कल कौन है 4 सेंटीमीटर, 2 से 2 4 टाइम्स कैंसिल, दैट इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम फॉर्मूला, हाफ बेस कितना है 8 प्लस एक्स, एक्स प्लस 8, और हाइट कितनी है इसकी भी 4 सेंटीमीटर, तो ये कट गया, तो मेरे पास आया 2x, और 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना अगेन अब मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल ओ ए सी की, किसकी बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ओ ए सी, अगेन हाफ, बेस कितना हो जाएगा x प्लस 6, और हाइट यहां पे भी 4 सेंटीमीटर, 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स, और आंसर विल बी 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लुक एट ये क्लास, ध्यान देना एक बात, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है बट चलने दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अब हम क्या करेंगे देखिएगा, ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ओ बी सी प्लस एरिया ओ बी ए प्लस एरिया ओ ए सी। तीनों ट्राइंगल का अगर एरिया ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12, ठीक है बेटा। ये तीनों एरिया को मैंने ऐड कर दिया, इसको
इसको और इसको, इन तीनों एरिया को जब ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ट्राइंगल ABC। ओके, अब इनको ऐड कीजिए, 22x 2x कितना हो गया 4x, 28 और 28 कितना हो गया बेटा 16 और 12 कितना होगा 28, 28 28 प्लस 28 56। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा 10 टाइम्स, दैट इज 14 टाइम्स। ये हो गई मेरे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा क्लास, पहले मेरे पास एक एरिया आया है 4x प्लस 14, 4x प्लस 14, और दूसरा एरिया मेरे पास क्या आता है हेरोन्स फॉर्मूला से, दूसरा एरिया मेरे पास ये आया था, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये आया था और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मेरे पास ये आया था। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्यों, क्योंकि दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 4√3x x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 14, ठीक है बेटा। ओके, अब देखिए सही तो लिखा है 4√3x x प्लस 14 एंड 4x प्लस 14। तो देखिए क्लास, अब क्या करना है आपको, नाउ सबसे पहले तो ये 4 और ये 4 आपका कैंसिल हो गया, तो यहां पे आपके बचा √3x प्लस 14 is equal to x plus, it was 14 here, it was 14, you can check, x plus 14, 4x plus 14, ठीक है। सो नाउ लुक एट हियर, अब देखिए बेटा आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर हम कुछ ऑपरेशन लगा नहीं सकते, बाहर उधर भेज नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटके तो हो जाएगा 3x x प्लस 14 इज इक्वल टू x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ठीक है क्लास। सो नाउ लुक एट हियर, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, हाँ या ना, ये x प्लस 14 वन टाइम और यहाँ पे x प्लस 14 का स्क्वायर है, तो ये वन टाइम स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है। सो नाउ 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, इस x को इधर भेज दीजिए आप, 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो देखिए क्लास, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है, द रीजन वाई, x की वैल्यू आपके पास आई है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम आते हैं ट्राइंगल के पास, तो मतलब ये मेरे x की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। सो मेरे AC की वैल्यू कितनी थी बेटा, AC इज इक्वल टू 6 प्लस x, दैट इज 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फिर हम बात करते हैं AB की, AB की हमें क्या AC और AB निकालना था, AB की लेंथ कितनी है x प्लस 8, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है क्लास। तो आई होप आपको ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, तो आप इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे ना तो वो क्वेश्चन आपको और आसान और इजी लगने लगेगा, ठीक है बेटा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो पूरा चैप्टर नंबर 10 हमारे 2 वीडियोस में कंप्राइज हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो पहले तो सर्कल बना लेते हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, लो यहां पे फिर एक क्वाड्रिलेटरल आ गया बेटा, A B C D, ये हो गया P Q R S, ठीक है।
प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड्स एंगल। ऑपोजिट साइड्स मतलब ये सेंटर है, तो ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड, मतलब ऑपोजिट साइड्स सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये एंगल का सम और ये एंगल का सम 180 है, और ये एंगल का सम और ये एंगल का सम 180 है। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन ये है, गिवन में क्या दे रखा है, वही सिंपल सी चीज़ है। तो टू प्रूव, हमें टू प्रूव में क्या करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री का मतलब वही होता है 180 डिग्री, एंड एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूफ करना है। देखिए क्लास फिर कह रहा हूँ, ये वाला एंगल इज इक्वल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना क्लास, इसके लिए हमें ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर गिनते हैं ना, ये सारे ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सारे मैंने कंस्ट्रक्शन जॉइन ओपी ओक्यू ओ आर एंड ओ एस। जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपके पास 8 एंगल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, 8 एंगल्स बनेंगे। तो लेट देम नेम एज एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपने ये एंगल ड्रॉ कर दिए, एंगल की आपने नेमिंग कर दी। तो अब हम बात करते हैं प्रूफ की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रूफ की। तो देखिए क्लास, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ए पी ओ, ये सेंटर को माना मैंने ओ, इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए एस ओ, इस वाले ट्राइंगल की और इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बेटा। कोई 3 चीजें इक्वल ढूंढिए इन दोनों ट्राइंगल में, जल्दी से ढूंढिए। देखिए सबसे पहले तो ये एक 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, और ये साइड, अब जो RHS कॉन्ग्रुएंसी भी यूज ले सकते हो और SSS कॉन्ग्रुएंसी भी यूज ले सकते हो, क्योंकि देखो तीनों साइड बराबर है इस ट्राइंगल की एक दूसरे ट्राइंगल से। तो मैं लिखता हूं OP is equal to OS रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, OA is equal to OA कॉमन साइड। मैं इस बार यूज ले रहा हूं ट्रिपल एस, क्योंकि पिछली बार हमने RHS कॉन्ग्रुएंसी यूज ली थी एक क्वेश्चन के अंदर, इस बार हम यूज ले रहे हैं ट्रिपल एस, एंड आई कैन से दैट AP is equal to AS, AP is equal to AS, tangents from an external point to tangent from an external point are equal, so triangle APO is congruent to triangle ASO by SSS कॉन्ग्रुएंसी। आप इसको RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो, 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज इन एनी अदर साइड। ठीक है, सो आई कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT बाय CPCT। ठीक है बेटा, अब देखिए मेरी बात सुनिए, एंगल 1 तो एंगल 8 के बराबर हो गया, तो सिमिलरली एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 8 के बराबर,
एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है क्लास। सो नाउ ये हो गई मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। नाउ एट पॉइंट ओ, अब मुझे बताइए अगर आपके पास एक पॉइंट ओ है, अगर आपके पास एक पॉइंट ओ है तो मुझे बताइए एक्सटर्नल, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक पॉइंट पे चारों तरफ कितना एंगल बनता है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, अगर ये 180 है तो ये 180, तो टोटल तो हो गए 360। इस एंगल को मैं क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। एट पॉइंट ओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 is equal to 360 डिग्री एंड द रीजन इज कंप्लीट एंगल। रीजन क्या है हमारा, कंप्लीट एंगल, क्योंकि एक पॉइंट पे हमेशा एंगल कितना बनता है, वह 360 डिग्री। कितना बनता है, 360 डिग्री। तो देखिए क्लास अब क्या होगा, अब मेरे को प्रूफ क्या करना था कि दैट AOB में कौन सा एंगल आ रहा है, 1 2 प्लस COD कौन सा एंगल आ रहा है, 5 और 6, यानी सारा एंगल को 1 2 और 5 6 में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, लेट्स ट्राई। एंगल 1 तो है, एंगल 2 भी है, ठीक है। एंगल 3 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, एंगल 2 के बराबर। एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर, ओके। एंगल 4 मुझे नहीं चाहिए, एंगल 4 मैं लिख सकता हूँ एंगल 5 के बराबर। 5 को 5 के बराबर ही रहने दीजिए, 6 को 6 ही रहने दीजिए। 7 को मैं लिख सकता हूँ 6 के बराबर और 8 को लिख सकता हूँ मैं 1 के बराबर। तो ये हो गया मेरे पास 360 डिग्री। ये मैंने कैसे किया, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको जो प्रूव करना है AOB इज इक्वल टू COD में कौन से एंगल आ रहे हैं, 1 2 5 और 6। ये 4 एंगल्स आपको रखने हैं, बाकी सबको मैंने ऑपोजिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल 1। एंगल 1 कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। एंगल 2 यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो नाउ लुक एट ये क्लास, अब देखिएगा आप, एंगल 1 प्लस 2 हो जाएगा मेरे पास एंगल AOB, और एंगल 5 प्लस हो जाएगा मेरे पास एंगल COD, और ये 2 जब उसके अपॉन में जाएगा दैट विल बी 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 हैंड्स प्रो। क्या हो गए मेरे, AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड मुझे प्रूफ क्या करना था, BOC प्लस AOD। क्या प्रूफ करना था, BOC प्लस AOD। तो देखिए क्लास मुझे क्या प्रूफ करना है, एक बार लिख देता हूं, एंगल BOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इधर ध्यान दीजिए, BOC में कौन सा आ रहा है, 3 और 4। सो अगेन एंगल 1, सभी एंगल्स को वापस लिख दीजिए, इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड द रीजन इज कंप्लीट एंगल, वापस लिख दीजिए, ओके। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, 3 4 7 8। तो देखिए बेटा 3 को मैं किस में लिख, एंगल 1 को किस में लिख सकता हूँ, एंगल 8। 2 को किस में लिख सकता हूँ, एंगल 3। 4 मुझे चाहिए, ठीक है। एंगल 5 को किस में लिख सकता हूँ, एंगल 4 में। 6 को किससे लिख सकता हूँ, 7 में। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल 3 प्लस 4 क्या बना रहा है मेरे पास, एंगल 3 प्लस 4 बना रहा है मेरे पास BOC, और एंगल 7 प्लस 8 बना रहा है मेरे पास एंगल AOD
is equal to 360 upon 2 will going to give me 180 degree and hence proved. Okay class, so with this we have completed our चैप्टर. हमने हमारा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया है. सो विद दिस हमारा चैप्टर फिनिश होता है. अब हम बात करते हैं सर इस चैप्टर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है. अब हम बात करें इस चैप्टर के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट रहता है. तो ध्यान रखिएगा क्लास, सबसे पहले तो जो थ्योरम था जिसके अंदर मैंने आपको प्रूव किया था कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विल बी इक्वल, वो थ्योरम जो मैंने आपको कराया था उसका एक बार जरूर अच्छे से रिवीजन करके जाना. दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 13 था वो थोड़ा लेंदी है तो एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आपके स्कूल के कोई क्वेश्चन एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आने के चांसेस ज़्यादा है. बाकी सारे क्वेश्चन इतने इजी हैं कि अगर आप 1 घंटे या 2 घंटा अच्छे से तबीयत से बिल्कुल शानदार अच्छे मूड से अगर पढ़ाई करते हो तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. ठीक है बेटा, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय. आज की समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर ऐप जागृति ऑनलाइन क्लासेस. इट्स टाइम टू से गुड बाय, गुड डे, टेक केयर.